ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, प्रौढरचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं पठामः। नव अभ्यासाः सम्पन्नाः गृहकार्यपर्यालोचनेन सह। शोभनम्। अद्य पर्यन्तम् 41 कक्षाः पाठिताः मया। अद्य क्रमे 42तमी कक्षा पाठिष्यते। शोभनम्। तत्र चलदृश्ये प्रौढरचनानुवाद कौमुदी नाम्ना एकं प्ले सूचिका अस्ति। अत्र प्लेलिस्ट् इति निर्मितम् अस्ति। तत्र क्लिक् इति कृत्वा सर्वाः कक्षाः क्रमशः पठितुं शक्यन्ते। शोभनम्। अस्तु, अद्य 10मस्य अभ्यासस्य क्रमः अस्ति। पुस्तकम् उद्घाटयतु। नवमे अभ्यासे षष्ठी सम्बन्धिनः नियमाः केचित् पाठिताः। दशमे अभ्यासे अपि षष्ठी विभक्ति सम्बन्धिनः नियमाः एव अत्र वर्णिताः सन्ति। सर्वप्रथमं तु शब्दकोशः पठनीयः। दशमः अभ्यासः शब्दकोशः। 25,200 शब्दाः पठिताः। अस्मिन् अभ्यासे 25 शब्दाः अद्य पाठिष्यन्ते, पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। आहत्य 50,200 250 शब्द पढ़ लेंगे। चलिएगा। अस्तु। शब्दकोशः का विभागः। रथ्यः घोड़ा। घोड़ा एक अश्वः घोड़ा बोलते हैं, परंतु तस्यैव पर्यायवाची वर्तते रथ्यः। रथ्या मीन्स घोड़ा। रथ्या इसलिए कहा जाता है घोड़ा का क्योंकि वो रथ में जोता जाता है, इसलिए रथ में जोते जाने के कारण से उसका नाम दूसरा एक क्या है, रथ्यः। अपरम नाम रथ्य। वेला समय अथवा किनारा, किसी का किनारा उसको भी वेला बोलते हैं। रसना
जीव अत्र त्रयः शब्दा एव सन्ति। स्मरणं करोतु एतेषां। रथ्या घोड़ा वेला समय किनारा रसना जीव। ख विभागः। ख विभागे धातवः भवन्ति। मुद प्रसन्न होना। मुद धातोः अर्थः अस्ति प्रसन्न होना। सह धातोः अर्थः सहना सहन करना। यत् धातोः अर्थः यत्न करना। वंद धातु प्रणाम करना। वंद धातु अपि अस्ति तया नम धातु अपि अस्ति प्रणाम करना नम। तो वंद बंद बंद अर्थात प्रणाम करना। भाष कहना कथनम। कूर्द कूदना जंप टू जंप। शिक्ष सीखना। कंप कांपना। ईह चाहना। शुभ शोभित होना। स्पर्ध स्पर्धा करना। चेष्ट चेष्टा करना। और परापूर्वक अय पलाय। परा और अय मिला देते हैं तो क्या है, परा उपसर्ग है, अय धातु है, तो पलाय। इसका अर्थ होता है भागना, पलायनम। द्युत चमकना। वेप कांपना। त्रप लज्जित होना। भास चमकना। दीक्ष दीक्षा देना। दीक्षा अर्थात किसी को दीक्षा देते हैं। स्रंस गिरना। ध्वंस नष्ट होना। अब प्लस लंब सहारा देना अथवा सहारा लेना, दोनों उभय। व्यथा दुखित होना। अत्र तो द्वाविंशतिः धातवः सन्ति। कति? द्वाविंशतिः। सर्वेषां धातूनां अर्थः स्मरणीयः। सभी धातुओं का अर्थ आपको याद करना, ध्यान रखें। ये आप याद कीजिएगा, ठीक है। और ये सभी धातुएं आत्मने, सर्वे धातवः आत्मनेपदिनः सन्ति। आत्मनेपदी। अब सभी धातुओं का तो रूप मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्या है, बाकी एक दो धातु, इसमें दो धातुओं का रूप है, बाकी इसी में पीछे सभी जो धातुएं हैं उनके सभी लकारों का एक एक रूप दिया है, वहां आप देख लिया करें। क्या है, वहां पर आप देख लिया करें। मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पीछे दिया था इन्होंने, यहाँ पर जहां पर धातु रूप समाप्त होते हैं वहां पर पीछे दिया था उन्होंने। यहाँ पर पुस्तक में 221 नंबर पेज से चालू है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना, अभ्यास आपको करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं इन सभी धातुओं का रूप चलाने लग जाऊंगा तो एक जो अभ्यास आपका 5 7 8 कक्षाओं में जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये धातुओं का आपको अर्थ याद करना है जी, इनका एक बार स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। मुद माने प्रसन्न होना, सह माने सहना, यत्न करना, बंद माने प्रणाम करना, भाष माने कहना, कूर्द माने कूदना, शिक्ष माने सीखना, कंप माने कांपना, इह माने चाहना, शुभ माने शोभित होना, और स्पर्ध माने स्पर्धा करना, चेष्ट माने चेष्टा करना, परा अय पलाय माने भागना, द्युत माने चमकना, वेप माने कांपना, त्रप माने लज्जित होना, भास भास माने चमकना, दीक्ष माने दीक्षा देना, स्रंस माने गिरना, ध्वंस माने नष्ट होना, अवलंब अवलंब माने सहारा देना अथवा सहारा लेना, व्यथ माने दुखित होना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो स्मरण ये आपका गृह कार्य हो गया। अब आ जाइएगा आगे, अग्रे आगच्छतु। व्याकरण, व्याकरण बताएंगे इसमें।
आधा शब्द के रूप बताएंगे व्याकरण में, लिट लकार आत्मनेपद में बताएंगे और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। इसमें लिट लकार का ये थोड़ा सा यहाँ अभ्यास में देंगे, ठीक है। चलिएगा, कहते हैं प्रथम आदर्श शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो, अर्थात पुंलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। देखो शब्द रूप संख्या अष्टाशीतितमम्। पृष्ठ संख्या अस्ति 38+100, 38+100, 138 एकम त्रीणि अष्ट, संक्षिप्ते 138 138। यहाँ पर अत्र अधा संति, ठीक है। ये चलिएगा पुल्लिंग का रूप पहले देखते हैं, ये पहले याद कर दिए हैं सब रचनावाद कौमुदी में। पुस्तकम उद्घाटयतु। असौ अमु अमु अमी, असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभ्यः, अमीभिः क्षमा, अमीभिः, अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, आमुष्य अमुयोः अमीषाम, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु, ठीक है। ये हो गया पुंलिंग का, ठीक है। नपुंसकलिंग में क्या है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति में अलग होता है, बाकी समान है। मैं उच्चारण करा देता हूं। अदाह अमू अमूनि, अदाह अमू अमूनि, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमुयोः अमीषाम, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु, ये हो गया। स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में असौ अमू अमूह, अमू अमू अमूह, अमुया अमुभ्याम अमुभिः, अमुष्मै अमुष्यै अमुभ्याम अमुभ्यः, अमुष्याः अमुभ्याम अमुभ्यः, अमुष्याः अमुयोः अमुष्याम, अमुष्याम अमुयोः अमूषु, ये हो गया स्त्रीलिंग में। पीछे देख करके आप एक बार यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा जी, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब इनके अनुसार से अब है द्वितीय मुद और सह धातुओं के पूरे रूप स्मरण करने। क्या है पूरे, चलिएगा पूरे करते हैं, लिखा हुआ है पीछे 23 24, आ जाइएगा, ओपन कर लीजिएगा। चलिए मुद धातु का लेते हैं पहले।
सेब के समान ही चलते हैं, ठीक है। वैसे सेब के तो मैंने करा दिए थे आपको, फिर भी पूरी आवृत्ति करेंगे। लट लकार, मोदते मोदेते मोदन्ते मोदसे मोदेथे मोदध्वे मोदे मोदावहे मोदामहे। लोट, मोदताम मोदेताम मोदन्ताम मोदस्व मोदेथाम मोदध्वम मोदई मोदावहै मोदामहै। लंग, अमोदत अमोदेताम अमोदन्त अमोदथाः अमोदेथाम अमोदध्वम अमोदे अमोदावहि अमोदामहि। शोभनम, विधिलिंग, मोदेता मोदेयाताम मोदेरन मोदेथाः मोदेयाताम मोदेध्वम मोदेया मोदेवहि मोदेमहि। अब लिट लकार, लिट लकार में इन्होंने प्रथम पुरुष का दिया है, मैं तीनों का कराता हूं। मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते मोदिष्यसे मोदिष्येथे मोदिष्यध्वे मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिष्यामहे। शोभनम, लुट, मोदिता मोदितारौ मोदितारः मोदितासे मोदितासाथे मोदिताध्वे मोदिताहे मोदितास्महे मोदितास्महे। ठीक है। आशीलिंग, मोदिशिष्ट मोदिशीयास्ताम मोदिशीरन मोदिशिष्ठाः मोदिशीयास्ताम मोदिशीध्वम। ठीक है। मोदिशीय मोदिशी वही मोदिशी मही। लिंग लकार, अमोदिष्यत अमोदिष्येताम अमोदिष्यन्त अमोदिष्यथाः अमोदिष्येथाम अमोदिष्यध्वम अमोदिष्ये अमोदिष्यावहि अमोदिष्यामहि। लिट लकार, मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे मुमुदिशे मुमुदाथे मुमुदिध्वे मोमुदे मोमुदिवहे मोमुदिमहे। ठीक है। और आगे लुंग लकार, अमोदिष्ट अमोदिष्याताम अमोदिष्यत अमोदिष्ठाः अमोदिष्याथाम अमोदिध्वम अमोदिषि अमोदिष्वहि अमोदिष्महि। ठीक है। चलिए, अब हो गया हमारा ये। अब इसके बाद में बिल्कुल ऐसे सह का भी है। क्या है? सह धातु का, सह का भी कर लेते हैं। चलिए बोलिए, मेरे साथ बोलेंगे आप पुस्तक देख करके। लट लकारा, सहते सहेते सहन्ते सहसे सहेथे सहध्वे सहे सहावहे सहामहे। लोट, सहताम सहेताम सहन्ताम सहस्व सहेथाम सहध्वम सहै सहावहै सहामहै। लंग, असहत असहेताम असहंत असहथाः असहेथाम असहध्वम असहे असहावहि असहामहि। विधिलिंग, सहेत सहेयाताम सहेरन सहेथाः सहेयाथाम सहेध्वम सहेय सहेवहि सहेमहि।
चलिएगा, ये हो गया लृट लकार। सहिष्यते, सहिष्येते, सहिष्यन्ते, सहिष्यसे, सहिष्येथे, सहिष्यध्वे, सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्यामहे। ठीक है, ये हो गया। आगे या लुट लकार। अच्छा, लुट लकार में इसके दो बनते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या बनते हैं? दो। एक में इट हो जाता है, एक में नहीं होता है। चलिएगा, दोनों का उच्चारण करा देता हूं। पहला बनता है इट वाला, सहिता, सहितारौ, सहितारः, सहितासी, सहिता, सहितासे, सहिता साथे, सहिताध्वे, सहिताहे, सहितास्वहे, सहितास्महे। जब इट नहीं होता है तो बनता है सोढ़ा, सोढ़ारौ, सोढ़ारः, सोढ़ा से, सोढ़ा साथे, सोढ़ाध्वे, सोढ़ाहे, सोढ़ास्वहे, सोढ़ास्महे। आशीर्लिंग। ठीक है, सहिशिष्टा, सहिषीयास्तां, सहिषीरन्, सहिशिष्ठाः, सहिषीयास्थां, सहिषीध्वं, सहिषीध्वं। दो बनेंगे यहाँ पर। क्या? सहिषीध्वं, सहिषीध्वं। एक बार ध को ढ हो जाएगा, एक बार ध ही रहेगा, बस। सहिषीया, सहिषी वही, सहिषी मही। ठीक है, चलिए, ये हो गया। और है हमारा लंग लकार, लिंग लकार। तो असहिष्यत, असहिष्येताम, असहिष्यंत, असहिष्यथाः, असहिष्येथाम, असहिष्यध्वम, असहिष्ये, असहिष्यावहि, वही, असहिष्यामहि। ठीक है, आगे है हमारा लिट लकार। लिट लकार बनता सेहे, सेहाते, सेहिरे, सेहिषे, सेहाथे, सेहिध्वे, सेहि, सेहे, सेहि वहे, सेहि महे। ठीक है, लुंग लकार में असहिष्टा, असहिष्याताम, असहिष्यत, असहिष्ठाः, असहिष्याथाम, असहिध्वम, असहिषि, असहिष्वहि, असहिष्महि। ये हो गया हमारा सह धातु का और मुद धातु का। जी, अब जो ये बाकी की धातुएं बच गई हैं, इनका आपको अभ्यास करना है। जैसे मुद का, सह का। यद धातु का रूप कैसे? यद धातु का पीछे में बता दे रहा हूं, पेज नंबर सारे बता देता हूं। यज धातु का आप रूप देखेंगे यहाँ पर, तो ये दिया है यज धातु का, यत का, यज नहीं यत। ये दिया है 244, मतलब 244 नंबर पर दिया है। जैसे एक एक रूप दिया है, पूरे एक एक लकार का एक एक रूप आप देखिएगा। जैसे ये तत्ते, फिर आपका लिट का। ठीक है, अब ये आपको चलाने हैं, सह के समान लेकर के इसके भी चलाने हैं आपको। ठीक है, अब मैं इसको सबके चलाऊंगा तो बड़ा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यत का। ऐसे ही यहाँ पर क्रमावने वर्णानुक्रम से यहाँ पर धातुएं लिखी हुई हैं, उनके सभी 10 लकारों के रूप लिखे हुए हैं। ठीक है, एक एक, तो उसके हिसाब से आपको सारे बना लेने हैं। एक एक दे दिया, बना सकते हो आराम से, आपको इतना बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिएगा, तो इनका आपको अभ्यास करना है एक बार सबका। ये गृह कार्य हो रहा है और इन दोनों धातुओं के रूप आपको याद कराए हैं, इनका एक बार याद कर लीजिए। याद तो आपको
सेब का करा दिया, सेब के समान नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ विशेष आता है बस। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। हाँ, तो इन धातुओं का सभी का एक तो लृट लकार का विशेष रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखना सबका ही है, आपको एक बार सभी देख लीजिएगा क्रम से लगा लगा करके, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये हो गया 200 यत का। अब यत के बाद में वंद आती है, वंद का भी यहाँ क्रम में देख लीजिएगा। ये वंद का यहाँ पर दिया है इन्होंने, ये 248 पेज नंबर पर पहला ही है। वंदते वंदे वंदिता वंदिष्यते वंदताम अवंदत विंदेत अवंदेता वंदिशिष्ट अवंदिष्ट अवंदिष्यत, ऐसा दिया है। तो आप चला ले सकते हैं आराम से। ऐसे ही कूर्द का, नहीं भाष का, तो भा के क्रम, भा जो क्रम में दिया है वहां पर देख लीजिएगा। ये पेज नंबर है हमारा 240। तो यहाँ पर भाष दिया है, भाषते बभाषे भाषिता भाषिष्यते। ठीक है, तो इनका अब आपको अभ्यास करना है। चलिए, अब अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे ये नियम। क्या कराएंगे? नियम। षष्ठी व्यक्ति कुत्र कुत्र भवति। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।